दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बहुत सी चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। और साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माघ मास की छठ तिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छठ तिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, छठ तिला एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी 11 के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली छठ तिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल मात्र छठ तिला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है तथा अनेक प्रकार के यज्ञों के फलों को प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञ से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि एकादशी व्रतों सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्य में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला छठ तिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हरिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदारी होता है। आइए जानते हैं कब है छठ तिला एकादशी। दोस्तों, छठ तिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है छठ तिला एकादशी का महत्व? वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि छठ तिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। एक समय दालव्य आर्षि ने पुलत्स मुनि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़ी पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नर्क प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है?
यह लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य का कार्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। दालव्य आर्ष के पूछने पर पुलत्स मुनि कहने लगी, हे महानुभाव, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का लाभ होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को आज स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कारणों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। षटतिला एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने में एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आप तिल से ही स्नान, पिंडदान, तर्पण विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहां तक हो सके हर कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व। षटतिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिल का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठवां, तिल की मिठाई और व्यंजन बनाएं। दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। आइए जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। षटतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज निश्चित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापन करें। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। षटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए।
कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण ही करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में 6 फरवरी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी सोमवार की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 पर। सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। तिथि के अनुसार 6 फरवरी मंगलवार को केवल एक दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 पर। अभिजीत मुहूर्त के समय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। शुभ योग में वज्र योग सुबह 6:08 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग सारा दिन रहने वाला है। इस तरह से सिद्ध योग में यदि आप पूजा करते हैं, तिलों का दान या तेल से हवन करते हैं, निर्धन जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान की सामग्री देते हैं, तो उसका कहीं गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के अंदर। अगर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा रहता है। तो शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। भगवान को आप जब भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी जी की पत्तियां अवश्य ही रखें। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तिलों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि को आप तिल से बने हुए मिठाइयां, व्यंजन भगवान को अर्पित करके या फिर तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं। उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि जिस दिन है, जिस दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा बुधवार को, उस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में जो भक्त एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत रखते हैं, उन्हें बुधवार को सुबह व्रत खोलते समय केवल फलों का ही सेवन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और उसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण करते ही प्रदोष व्रत के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। दोनों ही व्रत आप एक साथ रख सकते हैं। ऐसे में शाम को प्रदोष व्रत में आप जिस प्रकार का भी फलाहार या अन्न ग्रहण करते हो वह आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में है तो उन्हें भी आप चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग न लगाएं। दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़कर रखी जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को छूना या तुलसी की पत्तियां तोड़ना पाप माना जाता है। दोस्तों, लिए अब जानते हैं एकादशी व्रत के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं।
तो ऐसे में वह फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती। और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे इस दिन किसी भी हाल में किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी ना करें और ना ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है जौ, बैंगन और सेमफली, गेहूं, चावल, दाल या हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्न युक्त तेल का भी उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, सौंफ तेल, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि। मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको कुछ ही चीज बताई है जो कि आपको एकादशी व्रत में नहीं खानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और हमने उस वीडियो में एकादशी पर खाए जाने वाले कुछ रेसिपी भी शेयर की है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने ऊपर आई बटन में भी उसे वीडियो का लिंक शेयर किया है, तो उसे लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव।